IVM। तो निखिल, ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम की लाइफ कैसी रही थी उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, और वो सिविलाइजेशन उस समय की बाकी की सिविलाइजेशन से किस तरह से अलग थी, क्योंकि वो आपने बहुत एम्फसाइज किया है अपनी किताब जी। में भी, वो नैरेटिव में। या तो थोड़ा सा ये बताइए कि वो क्यों यूनिक थी अपनी तरह से। या एक्चुअली इस टॉपिक पे बुक लिखने का मकसद ही यही था, क्योंकि कि ये सिविलाइजेशन इतनी अलग है, और जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट हमें मिलती है सिविलाइजेशंस के लिए हिस्ट्री बुक्स में और जो अभी तक पढ़ते आए हैं, उस स्टैंडर्ड टेम्पलेट से ये इतना हटके है कि मुझे तो उसी चीज़ में मज़ा आया था। मुझे ये चीज़ जब पता चली तो मुझे लगा ये चीज़ क्यों नहीं पता है हमें। तो फॉर एग्जांपल, हम्म। जब मैं ये बुक का इस टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ था, मैं एक बार लोथल गया। लोथल एक साइट है जो गुजरात में है, और इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट्स। तो उस टाइम पे मुझे कुछ खास पता नहीं था इंडस वैली के बारे में, बस यही पता था कि हाँ ग्रेट बात था कुछ, तो यहाँ पे नालियाँ थी और ये था वो था। मुझे बस इतना पता था कि ये उस टाइम की है जब इजिप्ट में पिरामिड्स बन रहे थे। राइट, हम्म। सेम टाइम पीरियड है, 4500 ईयर्स हम्म। अगो, 4600 BC, 2600 BC, 2500 BC, जब पिरामिड्स बन रहे थे, ये उसी टाइम की सिविलाइजेशन है। तो ये सोच के मैं वहाँ गया था, और मैंने वहाँ जाके देखा तो मुझे लगा कि ये तो पिरामिड से कंपैरेटिवली तो यहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब ये तो विजुअली तो इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा है मुझे, कुछ ऐसा स्पेक्टेकुलर ग्रैंड बहुत बड़ी सी जो इम्प्रेस कर दे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हम्म। तो मैंने तब रिसर्च करना शुरू किया था कि क्यों, और जो आंसर्स थे वो आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल मतलब मेरे लिए तो माइंड ब्लोइंग थे कि अरे यही सब क्यों नहीं पता है। और वो आंसर्स ये हैं कि यहाँ पर राजा महाराजा नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। हमने तो सोचा था कि पुराने ज़माने में राजा होते थे, वो जो है उनकी आर्मीज़ होती थी, और वो ऐसे हम्म। कंट्रोल करते थे और ट्रेड भी कंट्रोल करते थे और इंडस्ट्री भी कंट्रोल करते थे, और वेल्थ जो है, वेल्थ और पावर एक सेंटर में जाके उनके पास होती थी। ठीक है, हम्म। और जो बाकी जनता है वो नॉर्मल अपना जो भी लाइफ जी रही है उस लेवल पे नहीं जी रही यहाँ। हम्म। और इजिप्ट में और इराक में, जो मेसोपोटामिया जिसको हम कहते हैं, दोनों जगह ये सेम पैटर्न दिखते हैं। चाइना में भी सेम पैटर्न दिखते हैं, चाइना भी उस ऑलमोस्ट उसी टाइम पे स्टार्ट होती है, थोड़ा सा बाद में। इवन इंडिया की जो पुरानी है, जैसे मौर्य टाइम्स की फॉर एग्जांपल, उसमें भी पैटर्न सिमिलर दिखते हैं हमें। हम्म। लेकिन यहाँ पर इंडस वैली में पैटर्न्स बिल्कुल उल्टे हैं, कि यहाँ पे हम अगर पैलेसेस ढूंढने जाते हैं तो हमें आर्कियोलॉजी में कहीं पैलेस दिख ही नहीं रहे हैं। 100 साल से हम्म। ढूंढ रहे हैं, नहीं कहीं नहीं दिखा है। आप अगर प्लान देखेंगे सिटीज़ का तो कहीं सेंट्रलाइजेशन है ही नहीं। रिच और पुअर हैं, कुछ घर बड़े हैं कुछ घर छोटे हैं, कई घर मतलब ऐसे बहुत बड़े भी हैं, हम्म। लेकिन वो घर जो है उनके आसपास छोटे घर भी हैं बड़े भी हैं, उनके आसपास इंडस्ट्री भी है फैक्ट्री भी है, सब कुछ है। और जो नॉर्मल लोग हैं उनके अगर आप घरों की क्वालिटी देखें तो वो बहुत सुपीरियर हैं। अगर आप इजिप्ट में देखते हैं, इजिप्ट में जो फ़ैरोज़ हैं उनके महलों की और उनके पिरामिड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम्म। और जो हम्म। नॉर्मल लोग जी रहे हैं वो मिट्टी के घरों में जी रहे हैं। यहाँ हम्म। पर उल्टा है, यहाँ पर सबके घर अच्छे हैं। मोहनजोदाड़ो में, लिटरली मोहनजोदाड़ो में हर एक घर के अंदर एक बाथरूम है, हर एक घर में। ठीक है, तो इसका मतलब कि अ, जो भी चल रहा था, अगर राजा महाराज नहीं थे तो ये कैसे भी ऑर्गेनाइज करते थे, जैसे भी करते थे, उनमें एक वैल्यू ये थी कि पूरे शहर में ये चीज़ होनी चाहिए, चाहे आप हम्म। गरीब हो चाहे अमीर हो। ये ड्रेनेज होना चाहिए, बाथरूम्स होने चाहिए, और पानी का बहुत केयरफुली ये लोग यूज़ करते थे कि क्लीन वाटर और डर्टी वाटर कभी मिक्स नहीं होगा। हम्म। और ये कहने में ही सिंपल लगती है कि वो नालियाँ, व्हाट्स सो एक्साइटिंग अबाउट दिस, बट थिंक अबाउट दिस कि एक इतना बड़ा शहर है जहाँ पर कुछ एस्टिमेट्स हैं कि 80,000 से लाख लोग रहते थे, ये एस्टिमेट्स हैं। हम्म। ठीक है, ये तो कितना अगर बड़ा आप, शहर है, राइट? मतलब अगर राइट, अब ये कितना बड़ा शहर साढ़े है। चार हजार साल पहले इतना बड़ा शहर, मतलब जी, मेट्रोपोलिस है उस जमाने का वो। बिल्कुल। और ये पूरा का पूरा शहर बाकी जो सराउंडिंग प्लेन है उससे 13 मीटर ऊपर उठाया गया है, 13 मीटर। हम्म। बिकॉज जो बगल में इंडस रिवर जा रही है वो फ्लडिंग, उसका हर साल फ्लडिंग होता था, तो पूरा शहर जो है 13 मीटर ऊपर उठा दिया गया है। और अगर आप 13 मीटर ऊपर उठा के एक शहर बसाते हैं तो आपकी जो ड्रेन्स हैं फॉर द वाटर टू फ्लो करेक्टली, आपका इंचेस भी ऊपर नीचे अगर आप हो जाते हैं तो वाटर फ्लो बदल जाता है। सो हम्म। आपको ये पूरे शहर के लिए प्लानिंग पहले से करनी पड़ेगी। हैपैज़र्ड प्लानिंग नहीं चल रही है कि चलो भाई हम्म। यहाँ घर बना दिया, यहाँ पे
थोड़ा घर ऊपर बन गया है या थोड़ा नीचे बन गया है, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको लेवल्स बिल्कुल परफेक्ट रखने पड़ेंगे। तो हुँ। उस लेवल का अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, और फिर मिस्ट्री ये है कि अगर कोई सेंट्रल पावर नहीं है जो डायरेक्ट कर रही हो, कि हमने हाँ। आदेश दिया है कि सबको ऐसे ही करना पड़ेगा, अगर ऐसी कोई पावर ही नहीं है तो फिर कैसे किया जा रहा है ये? IVM